प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय सुना रहा हूँ, जो कि श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी है। आप बड़े ध्यानपूर्वक गीता का पाठ सुने। यदि मेरा ये पाठ आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरी सभी वीडियो समय से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। श्री भगवान उवाच मध्या मय्या वैश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझ में योगियों में अति उत्तम योगी मान्य होते हैं। ये त्वच्छरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य चाकूटस्थमचलम ध्रुवम संयम्नेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अघतनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब प्रकार समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिक तरस्ते सामव्यक्तारस्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखः देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि मन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्त योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धृतां मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधस्त्व मय बुद्धि निवेशया निवस्यस्य सी
मैं अत ऊर्ध न संशया, मुझको मन में लगा, मन को लगा और बुद्धि में ही, मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मय स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छासु धनंजयः। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धयमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूपी सिद्ध को ही प्राप्त करेगा। तदप्यसक्तासि कर्तुमध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा अज्ञानादयानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागाचान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारं समो दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सतं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया पर्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेत रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वैर्मुक्तो या सच में प्रियः। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्योग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सा मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभम परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्त युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदोः खेषु समः संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्त से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने पर सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्त से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो श्रम्यामृतम इदम यो यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम प्रभाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्त योगो नाम 12वां अध्याय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का ये 12वां पाठ पूर्ण हुआ और आपने बड़ा ध्यान पूर्वक से सुना होगा। आपसे अपेक्षा है कि आप मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।